रामायणा द ग्लिम्स। उन्होंने ये जो ग्लिम्स है वो लॉर्ड राम, भगवान श्री राम को डेडिकेट किया है। क्या मुझे अच्छा लगा, क्या मुझे खराब लगा, और क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मूवी का बजट बताया जा रहा है 4000 करोड़, वो बहुत ही इजीली रिकवर हो जाएगा और उसके लिए ना इस मूवी को इतनी बड़ी हिट बनने की ज़रूरत भी नहीं है। इन सब के बारे में बात करेंगे, स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले जब आदि पुरुष का पहला ट्रेलर आया था 2022 में, तो उस ट्रेलर के बाद भी मतलब 2 हफ्ते के बाद शायद मैंने वो वीडियो बनाया था, क्योंकि मुझे ना वो रामायण वाली फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही थी उस टीज़र से। ऐसा लग रहा था कि पैरोडी बना दिया। मैंने अपने वीडियो में भी बोला था कि अगर रेस्पेक्ट नहीं कर सकते तो मजाक मत उड़ाओ, वो मैंने चीज़ बोला था वहाँ पे। लेकिन इस ग्लिम्स को, मतलब इससे पहले जो एक टीज़र आया था, जो अनाउंसमेंट आया था, उसको देख के ऑब्वियसली मतलब वो ग्रैंडनेस फील हो रहा था, लेकिन इसको देख के मुझे वो रामायण वाली फीलिंग आई। और मुझे क्या चीज़ याद आया पता है, जब बचपन में रामायण आती थी टीवी में, तो हम लोग कॉलोनी में रहते थे, और कॉलोनी में कैसा होता था कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे घर में देखने जाएंगे, किसी और के घर में भी मतलब जाके बस बैठ जाओ और देखो। तो एक दादी थी, वो ना जब भी वो सीरियल शुरू होता था तो वो अपने चप्पल उतार लेती थी, इतना श्रद्धा था। तो वो जो फीलिंग था, वो जो चीज़ था ना, वो जो एसेंस था, वो मुझे इस टीज़र से, इस ग्लिम्स से मुझे फील हुआ। जेन्युइनली बता रहा हूँ। अब टीज़र के बिल्कुल शुरुआत में हमें एक बैटल का सीन दिखाया जा रहा है। ऑन द फर्स्ट को जब मैंने पहली बार देखा, ऑब्वियसली अब तक मैं ये ग्लिम्स बहुत बार देख चुका हूँ, लेकिन जब मैंने पहली बार देखा तब मुझे ये लगा कि दिस इज़ बैटल ऑफ लंका, ऐसा मुझे लगा। बट देन व्हेन यू जूम आउट, अगर आप पीछे देखते हो ना, तो मुझे कहीं पे भी वानर नहीं दिखे। एंड दिस इज़ वेरी स्मार्ट, क्योंकि इस पूरे ग्लिम्स में मतलब अभी तक हमें ना तो सनी देओल साहब का हनुमान का कुछ भी ग्लिम्स दिखाया, या फिर वानर सेना का कुछ भी ग्लिम्स हमें अभी तक नहीं दिखाया गया है। आई एम सो एक्साइटेड टू सी कि उन्होंने वानर सेना को कैसे डिपिक्ट किया है। लेकिन इस शॉट में मुझे वानर सेना नहीं दिखा, तो मुझे लगता है कि ये वो बैटल नहीं है, बैटल ऑफ लंका नहीं है, एंड दिस इज नॉट कुंभकर्ण, बट आई एम नॉट श्योर। अभी जो कॉमन क्रिटिसिज्म है, मतलब मैंने अभी तक जितने सारे वीडियोस देखे हैं, लॉजिकल हो इलॉजिकल हो, सब में जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि दिस इज लुकिंग लाइक अ गेम विजुअल। अब मुझे ना ये चीज़ नहीं आती है समझ में कि व्हाट इज़ अ गेम विजुअल और व्हाट इज़ अ मूवी विजुअल, वो मुझे नहीं आता समझ में। मैंने बहुत सारे गेम्स खेले हैं, अभी भी खेलता हूँ कभी कभी। बट देखिए अभी क्या होता है पता है, थिंग्स विल गेट बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड बेटर। कहने का मतलब यह है कि जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है। ऑब्वियसली गेम्स आर गेटिंग एक्सपेंसिव, अभी ऑनलाइन हो गया है, यू हैव टू पे एंड ऑल एवरीथिंग। सो ये जो गेमिंग इंडस्ट्री है ये बड़े होते जा रहा है, और उनका गोल क्या होता है पता है, व्हेन यू सी, अगर आपने नीड फॉर स्पीड खेला होगा या फिर मैक्स पेन खेला होगा, दे ऑल वॉन्टेड टू बिकम लाइक द मूवी ग्राफिक्स। उनका गोल होता है मूवी ग्राफिक्स की तरह दिखना। एंड देखिए मैं अभी बहुत फनी चीज़ बताने जा रहा हूँ, लेकिन गेम ग्राफिक्स जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, और नाउ द मूवी इज कीपिंग अप टू गेम्स। प्रॉब्लम अभी उल्टा हो गया, पहले क्या था कि गेम वांटेड टू बी लाइक मूवी, अभी मूवी इज कीपिंग अप, वही शायद प्रॉब्लम हो गया। बिकॉज द न्यू जनरेशन दे आर सो गेमिंग प्रो, मतलब प्रो गेमिंग, उनका जो पैलेट है, उनका जो स्टैंडर्ड्स है वो बहुत हाई ऑलरेडी सेट हो चुका है। ये मुझे बहुत पहले मैं बता देता हूँ, ये ISL आपने सुना होगा, इंडियन सुपर लीग, जो फुटबॉल का लीग होता है, उनके जो ब्रॉडकास्टर थे, मैं उनके साथ एक बार काम कर रहा था। सो ही वॉज इन मूवी ग्राफिक्स पहले, तो बाद में जाके अभी वो गेम ग्राफिक्स, आई थिंक नाउ ही डज ग्राफिक्स फॉर IPL। उन्होंने मुझे एक चीज़ बोला था कि अगर आप पॉज करके, कोई भी फ्रेम को पॉज करके देखोगे और अगर आपको सब कुछ ठीक दिख रहा है, लेकिन जैसे ही प्ले करते हो आपको लगता है कि अरे यार ये तो क्या गलत हो गया, इट मीन्स कि एनिमेशन में प्रॉब्लम है, रेंडरिंग, रिगिंग, लाइटिंग में प्रॉब्लम नहीं है। सो विच इज़ द सेम थिंग। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे उल्टा है, मतलब यहाँ पे मुझे एनिमेशन बहुत सही लगा, जो वेट है वो फील होता है, बट कहीं ना कहीं पे शायद फुल्ली रेंडर्ड नहीं है, या फिर उनके पास 7-8 महीना है अभी भी और मूवी रिलीज़ करने के लिए, ये क्विक रेंडर भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। आई होप कि इससे बेटर होगा, बट इन माई आईज ये भी उतना ख़राब नहीं है। अभी आगे एक और एक्शन सीन आता है जिसको लेके भी बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है कि दिस इज़ नॉट लुकिंग रियल, गेम वाला जो अभी हम लोगों ने बात करी। जेन्युइनली मतलब देखिए अभी यहाँ क्या है कि सेम थिंग, अगर आप पॉज करके देखोगे ना तो आपको लाइटिंग सब कुछ आपको सही लग सकता है, बट जैसे रणवीर कपूर एज लॉर्ड राम जैसे फ्लाई करते हुए आ रहे हैं ना, दिस फिजिक्स इज नॉट मेकिंग सेंस विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्लिप्स दैट वी हैव सीन इन दिस ग्लिम्स।
ये क्यों हो रहा है, क्या उस जगह का ग्रेविटी में कुछ है या फिर ही हैज़ पोजेस सम पावर, मुझे नहीं पता, हमें किसी को नहीं पता। वी आर जस्ट सीइंग इट विद दिस कॉन्टेक्स्ट कि इतने सेकंड्स का एक क्लिप हम लोग देख रहे हैं, इट फील्स लाइक ही इज़ फ्लाइंग, ऑलमोस्ट फ्लाइंग इन एयर। तो ये फिजिक्स मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगा। बट मैं यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम द VFX में एक चीज़ बोलना चाहूँगा। जो वाल्मीकि जी का जो रामायण था, आदि कवि वाल्मीकि, उनका जो रामायण था, मैंने उसी का ही जो SMS ट्रांसलेशन मैंने उसको पढ़ा था। तो वहाँ पे ना एक्चुअली ऐसा है कि एक राक्षस था, विरधा करके नाम था, विरध। रावण ने जो किया था वही सेम चीज़ विरध ने किया था, बहुत छोटे स्केल में, क्योंकि उन्होंने ना सीता माँ को किडनैप कर लिया था एक्चुअली, और भगवान राम और लक्ष्मण के सामने ही। जब किडनैप कर लिया था तो ऑब्वियसली भगवान राम और लक्ष्मण उनको बचाने गए थे, एंड देन व्हेन दे फॉट हिम तो नथिंग वॉज वर्किंग, उनका कोई भी ना वेपन वर्क नहीं कर रहा था, क्योंकि जो विरध था उनको भगवान ब्रह्म का आशीर्वाद था, मतलब ऐसे बून था कि कोई भी अस्त्र तुमको मार नहीं सकता, मतलब इनविजिबल हो जाएगा, ऐसा कुछ तो था कि ही बी इनविजिबल टू अस्त्र, ऐसा वाला उनको वरदान था। जब भगवान राम और भगवान लक्ष्मण को ये चीज़ पता चली, देन उन्होंने क्या किया, उनको डिफीट करने के लिए उस राक्षस को ना जिंदा गाड़ दिया ज़मीन के नीचे, सो दैट ही विल डाई सफोकेटिंग, मतलब वो सफोकेशन से वो मर गए। एंड ये जो पूरा सीन हुआ था, ये जो पूरा कांड हुआ था, मेरा जो रामायण है, जो मैंने पढ़ा था, कथा रामायण, मैंने फोटो भी डाला उसमें इसका पूरा एक चैप्टर है, विरध दहन करके, नहीं विरध वध ऐसा करके कुछ तो एक चैप्टर है, वहाँ पे ये पूरा सीन दिखाया जाता है। और इसी चीज़ को जो रामानंद सागर का जो रामायण था, रामानंद सागर जी का जो रामायण था, वहाँ पे भी एक हल्के से सीन में दिखा दिया जाता है, मतलब उधर इतना कॉन्टेक्स्ट नहीं सेट किया जाता है, बस हल्के से सीन में दिखा दिया जाता है। आई थिंक दिस इज विरध, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो राक्षस है ये कोई क्रिएचर भी हो सकता है, बट आई थिंक दिस इज विरध, क्योंकि ये 2 मूवी स्ट्रक्चर है एंड दे विल डू इट प्रॉपरली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना रिसर्च बहुत अच्छे से किया है। एंड आई डोंट नो वाई रामायण रिटेलिंग्स में या फिर हर चीज़ में ये विरध वाला चैप्टर लोग गायब कर देते हैं। बेसिकली ये कैसा था पता है, बिकॉज दिस थिंग हैपेंड, सो बाद में जब सीता माँ को फिर से रावण ने किडनैप किया, तो भगवान राम और भगवान लक्ष्मण को ऐसा लगा कि वो लोग सॉल्व कर लेंगे इस इशू को, कि वो लोग जंगल में ढूंढते रहे किसने लिया, क्योंकि दे हैव सॉल्व दिस इशू बिफोर, राइट। वो ढूंढते रहे एंड देन उनको जब नहीं मिला, देन दे आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड एंग्री। ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि प्लॉट पॉइंट है पूरे रामायण की स्टोरी में। एंड देन बाद में जब रावण को भी नहीं मार पा रहे थे, देन उनको याद आता है कि शायद रावण को भी कोई वरदान होगा, एंड कोइंसिडेंटली रावण को भी भगवान ब्रह्म का ही वरदान था कि ऐसा वाला कि उनके नाभि में वो करना पड़ेगा। ये जो सोल्यूशन था ना, ये इसीलिए आया क्योंकि भगवान राम और भगवान लक्ष्मण इस कहानी में, इस पूरे जर्नी में प्री कंडीशंस थे ऐसा होने का। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई होप कि वो लोग यहाँ पे दिखाएंगे, एंड आई थिंक ये जो राक्षस है ये वही राक्षस है। फिर इसी ग्लिम्स के एंड में एक और राक्षस दिखाया जाता है, दिस इज ताड़का। और ताड़का जो राक्षस है, दिस इज अ फीमेल डीमन, उनको भगवान राम ने अपने टीनेज में ही डिफीट कर लिया था, आपको पता ही होगा ये कहानी। अगर आप आदि कवि वाल्मीकि का रामायण पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे ऐसा मेंशन है कि ताड़का जो डीमन थी, वो जहाँ जहाँ पे आती थी ना, वहाँ पे एक डार्क क्लाउड्स आ जाते थे, बहुत ज़्यादा डार्क क्लाउड्स, एंड शी यूज टू थ्रो थिंग्स एट पीपल, मतलब स्टोन्स हो जाए, कुछ भी हो जाए, उनका ये था, मतलब उनका ये क्या बोलते हैं, नेचर था कि वो चीज़ें फेंक के मारती है। दिस इज़ हाउ शी अटैक्ट। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, शी इज़ अटैकिंग भगवान राम विथ अ लॉग ऑफ ए ट्री। ऑब्वियसली दिस इज़ अ मॉडर्न रिटेलिंग, तो वो बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें बड़ी दिखाने की कोशिश करेंगे, स्केल को ग्रैंड रखेंगे, एंड दिस इज़ लुकिंग गुड ऑल्सो। एंड मैंने रिसेंटली एक कंपैरिजन दिखा था, शॉट्स का कंपैरिजन, तो ये जो पीछे से भागने वाला शॉट है ना, दिस इज़ लुकिंग वेरी सिमिलर टू द हल्क सीन फ्रॉम एवेंजर्स, जो कि सही बात है, बट इट डजंट लुक बैड टू बी ऑनेस्ट। और मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जो ताड़का जो क्रिएचर है, ये एक रियल ह्यूमन बीइंग है, वेयरिंग प्रोस्थेटिक एंड सूट्स। तो बेसिकली ये पूरा कंपोजिटेड शॉट है, मतलब ताड़का जो है वो एक रियल ह्यूमन ने अपने स्टेज में शूट किया होगा, देन रणवीर कपूर या फिर कोई स्टंटमैन ने ये सब कुछ एक्ट किया है, एंड देन इन डेस्कटॉप दे हैव कंपोजिटेड एवरीथिंग। दिस इज़ वाई मैंने बोला हूँ ना कि एनिमेशन में वेट फील होता है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे एनिमेशन में वेट है। अगर आपको विजुअली कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, विच इज़ फाइन, बट फ्रॉम माई आइज इट्स वर्किंग टू बी ऑनेस्ट। और ये जो डार्क क्लाउड्स है ना, इसके बारे में मैं एक चीज़ बोलूँगा कि आसाम में एक चीज़ है, बोरदोशिला करके बोलते हैं, तो वो क्या होता है पता है, आप ना अभी वेदर अच्छा है, आप चाय वाय पीने के लिए जाओ बाहर,
आप चाय के टपरी में चाय ले रहे हो तभी बर्दोशीला, मतलब इतनी ज़ोर से तूफान आएगा, आपको दिखेगा कि पूरा अंधेरा हो गया है, चाय वाला भी अपना शटर वटर डाउन कर लेगा, आप भी चाय वाले के वो टपरी के अंदर ही घुस जाओ और देखते रहो कि आपके आंखों के सामने पूरा तहस नहस करके निकल जाएगी, फिर से सन आ जाएगा। और वो जो डार्क क्लाउड होता है ना, वो बहुत ऐसे फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड माइंड होता है, क्योंकि ना जो एनवायरनमेंट का लाइट है ना वो सिमिलर रहता है, लेकिन स्काई डार्क हो जाता है, ऐसा लगता है कि किसी ने स्काई रिप्लेस कर दिया, जो हमें बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। एंड इफ़ यू हैव बीन टू असम ड्यूरिंग लाइक मार्च अप्रैल, तो शायद आपने ये फिनोमेना महसूस किया होगा, आपने देखा होगा। यू विल सी कि इट लुक्स अननेचुरल, इट लुक्स अनरियल, कि जब सिर्फ आसमान एकदम पूरा डार्क हो गया है लेकिन बाकी का जो लाइट है वो एकदम सेम है। आई डोंट नो हाउ इट हैपन्स, बट ये ना एक्चुअली जब आप किसी मूवी में, जैसे कि यहाँ पे रिप्लेस किया गया है या फिर यहाँ पे इमिटेट किया गया है, दिस इज़ वाई इट्स लुकिंग अननेचुरल, बट बिकॉज आई हैव लिव दैट लाइफ, आई हैव सीन दोज थिंग्स, तो मुझे ये ठीक लगा, क्योंकि ऐसा ही होता है। फुल कुडोज टू द टीम, आई थिंक उन्होंने रिसर्च किया है। देखिए अभी ख़राब चीज़ें क्या है पता है, मैं यही बोलूँगा, VFX इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ थिंग, ये सब कुछ मिलके कोई चीज़ बनता है, बट जो राक्षस, जो डीमंस है ना, उनका जो डिस्क्रिप्शन है इन द बुक और इन द स्क्रिप्चर्स, वो बहुत अलग इंडियनाइज्ड है, लेकिन यहाँ पे ना मुझे वो इंडियनाइज्ड वाला फील नहीं लग रहा है। मतलब ऐसा होता है ना कि दो दांत ऐसे निकल रहे हैं, सींग होता था, ऐसे डीमंस हैं एक्चुअली डिस्क्राइब्ड। और मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आपने पवित्र प्रभाकर, जो पीटर पार्कर मतलब स्पाइडरमैन इंडिया का जो कॉमिक्स निकला था, वहाँ पे जो ग्रीन गॉब्लिन था उसको एक डीमन दिखाया गया था। ग्रीन गॉब्लिन ऑब्वियसली इज़ एन अमेरिकन कैरेक्टर, तो ग्रीन गॉब्लिन का रिप्रेजेंटेशन अमेरिकन था, लेकिन आई थिंक नॉर्मन ऑसबोर्न का नाम था निर्मल ओबेरॉय, जितना मुझे याद है। वो जब ग्रीन गॉब्लिन बन जाते हैं ना, तो वो ग्रीन गॉब्लिन इज़ अ डीमन। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि दे वुड हैव शोन डीमंस लाइक दिस, उनका क्रिएचर डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए था, ये मेरा क्रिटिसिज्म है। बट इन माई आइज VFX वाइज दिस लुक्स गुड। अभी इसी के साथ ही ना एक और शॉट के बारे में बात कर लेते हैं, ये वाले शॉट के बारे में। आई थिंक मुझे अगर DMs आए हैं या फिर कमेंट्स आए हैं, तो सबसे ज़्यादा इसी शॉट के बारे में आए हैं। सब लोग बोले थे कि भाई इतनी ज़ोर से तूफान चल रहा है, लेकिन रणबीर कपूर भगवान राम के एक बाल भी बांका नहीं हो रहा है, मतलब बाल भी नहीं हिल रहे। देखिए जब मैंने पहली बार देखा था ना, तो मैंने भी इतना नोटिस नहीं किया था। नोटिस मतलब क्या, जो आप एन्जॉयमेंट के लिए देखते हो ना, वैसे मैंने देखा तो आई डिडंट नोटिस दैट मच, क्योंकि जो कंपोजिशन है, जो वर्क है, डेस्कटॉप वर्क है, वो एक्चुअली में अच्छा हुआ है। बट यू गाइज आर एक्चुअली राइट कि थोड़ा सा तो इम्पैक्ट होना चाहिए था। फिर मुझे आप लोगों में से किसी ने कमेंट किया था कि भाई शायद ये जो तूफान है ना, ये मायावी तूफान है, इसीलिए इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। वो भी हो सकता है, बट आई फील थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकल विंड देते ना, लाइट वाइट देते ना, तो ज़्यादा बेटर रहता। और इसी शॉट को आई थिंक जो नया मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स का ट्रेलर है ना, उसमें इसी शॉट को, इसी टाइप के शॉट को ज़्यादा बेटर वे में रिप्रेजेंट किया है। दिस इज लुकिंग लाइक ए ग्रीन स्क्रीन शॉट पीरियड। एंड आपने शायद नोटिस किया होगा कि मैंने अभी तक सिर्फ बैटल सीन्स के बारे में, बैटल शॉट्स के बारे में डिस्कस किया, बिकॉज नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द वाइड शॉट्स एंड क्लोजअप्स। देखिए अभी क्या है, ऑब्वियसली दीज आर बैटल CGI शॉट्स विच विल बी आई थिंक 50% ऑफ द मूवी, लेकिन 50% ऑफ द मूवी विल बी रियल लोकेशन शूट इनहैंस्ड विद VFX ऑब्वियसली। आई होप कि ऐसा है, लुकिंग एट द बजट दे आर टेलिंग। तो यहाँ पे दिखा भी क्या है ना कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस शॉट ऑफ रणबीर कपूर एज लॉर्ड राम। ये शॉट है, इस शॉट ने मुझे, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द गॉड्स, इस शॉट से मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक ड्यून। मतलब ये जो शॉट है ना, ये मैन्युफैक्चर्ड है, पता चलता है। मतलब इन माई आइज जो हम लोग कॉमन क्रिटिसिज्म करते हैं ना कि YRF ऐसे स्टेज में शूट करके कर दिया, ऐसा करके, दिस इज गिविंग दैट फीलिंग कि आई नो दिस इज अ स्टूडियो शूट। क्यों? मतलब इफ़ ए मूवी लाइक रेवेनेंट, अगर वो सही जगह पे जाके, लोकेशन पे जाके शूट कर सकते हैं, देन व्हाई नॉट अस विथ सच अ मैसिव बजट। आई बिलीव कि ऐसे हीरो शॉट्स को उस ऑरा में दिखाने के लिए ना वो चीज़ चाहिए, इज़ व्हाट आई फील, जो इस जगह पे यहाँ पे मिसिंग है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फिल्म मेकिंग ना, अभी वी आर इन 2026 एंड आफ्टर कोविड सब कुछ मिक्स हो चुका है। मतलब लोग यूक्रेनियन मूवी, ईरानियन मूवी, अमेरिकन मूवी, कोरियन मूवी, ऑस्ट्रेलियन मूवी, सब कुछ देख रहे हैं, तो डेफिनेटली कंपैरिजन आएगा। हम लोग आइसोलेशन में नहीं देख सकते, बिकॉज इफ़ अ मूवी लाइक ओडिसी, उसका अगर ट्रेलर आता है और
if that trailer looks a certain way, then I believe कि we deserve those kind of treatment, those kind of visuals जो मुझे specifically इस shot में नहीं दिखा। एंड देन जो बैकग्राउंड शॉट्स है, मतलब जो आउटडोर शॉट्स है, ये जो शॉट है झरना वाला, टू बी ऑनेस्ट जब मैंने पहली बार देखा, दिस गेव मी द PTSD ऑफ आदि पुरुष, टू बी ऑनेस्ट। स्पेसिफिकली दिस झरना वाला शॉट देख के ऐसा लग रहा है कि जो आदि पुरुष में जो जंगल लिया गया था ना, वही सेम वाला जंगल का मॉडल उन्होंने डाउनलोड किया और यहाँ पे लगा दिया। आई एम सो सॉरी आई एम सेइंग दिस, बट फील वैसी वाली ही आ रही है। एंड वाई एम सेइंग ना, देखिए अभी क्या है कि फिर से इंटरस्टेलर आई थिंक 10-12 साल पहले आई थी मूवी, और इंटरस्टेलर का अगर आप बजट देखोगे 1000 करोड़, इन्फ्लेशन के साथ अगर आप एडजस्ट करोगे तो 1500 करोड़ के आसपास होता है अभी। मतलब अभी अगर आप इंटरस्टेलर बनाओगे तो आपको 1500 करोड़ लगेंगे। उस मूवी में जब एक कॉर्नफील्ड का रिक्वायरमेंट था तो वहाँ पे कॉर्नफील्ड को उगाया गया था। तो जब हम लोग रामायण बना रहे हैं एंड वी आर प्रमोटिंग इट एज 4000 करोड़ मूवी, जेन्युइनली स्पीकिंग आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो लोग एक्चुअल जंगल में जाके शूट करेंगे, एक्चुअल जंगल में कुछ ना कुछ हमें, जैसे जुरासिक पार्क 3 अगर आपको याद होगा, जुरासिक पार्क 3 में उन्होंने पूरा एक प्रॉपर जंगल उन्होंने बनाया था। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको प्रॉपर जंगल बनाना है, इंडिया में बहुत सारे जंगल्स हैं जहाँ पे अभी भी जाके आप शूट कर सकते हो, या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड यार, यू हैव द मनी, आप जाओ लोकेशन हंट करो और वहाँ पे जाके शूट करो एंड एनहांस इट विथ CGI। जैसे प्रेडेटर अगर 1980s में कोई मूवी बन सकती है जो रियल जंगल में जाके शूट हो सकती है, देन वाई नॉट नाउ। आई नो कि उस टाइम का जो फ्लोरा फौना वो सब कुछ अलग था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एनहांस इट विथ CGI बट डू इट फॉर रियल। आई बिलीव कि उन्होंने यहाँ पे वो चीज़ नहीं किया, बिकॉज देर आर मेनी शॉट्स ऑफ द जंगल दैट इज़ लुकिंग वेरी वेरी सिमिलर टू आदि पुरुष। और ये क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए आदि पुरुष से मेरे को कोई होप नहीं था, तो मैं सजेस्ट भी नहीं कर रहा था, आई वॉज जस्ट ट्रोलिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर। मैंने सीन बाय सीन वीडियो बनाया था ट्रोल करके। बट देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो कलर टोन है ऑफ द जंगल जो आदि पुरुष में भी यूज़ हुआ था और यहाँ पे भी यूज़ हुआ है, इसमें ना एक प्रॉब्लम है, बिकॉज ये जो ग्रीन है ना, इंडियन जंगल्स में ये ग्रीन बहुत कम दिखता है। फॉर ए वेरी स्पेसिफिक टाइम ऑफ द ईयर ये ग्रीन आता है, बट नेचुरली अगर आप देखोगे तो RRR का जो भीम का इंट्रोडक्शन शॉट था, इफ़ यू लुक एट दैट शॉट ना, उसमें जो जंगल का ग्रीन था थोड़ा सा थिकर, थोड़ा सा डार्कर, और ग्रीन और ब्लू हेज मिक्स रहता है। लाइक इफ़ यू जस्ट टेक ए पॉइंट एंड शूट, मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको DSLR कुछ मास्टरी करना है, मोबाइल लेके जाओ, एंड्रॉयड हो एप्पल हो, किसी जंगल में, मतलब जैसे ग्वालपारा में हुज्जौ पहाड़, आसाम के ग्वालपारा में हुज्जौ पहाड़, या फिर ऊटी में आप किसी भी ये पाइन फॉरेस्ट में आप चले जाओ, विदाउट एनी कलर ग्रेड आप बस फोटो खींचो, आपको मैं जो बोला हूँ ना वही दिखेगा। दिस इज मोर डार्कर, इंडियन फॉरेस्ट आर मोर डार्कर एंड ब्लूइश टिंच बहुत ज़्यादा होता है। आई डोंट नो वाई, वो फील यहाँ पे नहीं आ रहा है। दिस इज लुकिंग वेरी मैन्युफैक्चर्ड इन ऑल दीज थिंग्स। फिर परशुराम भगवान का जो ये सीन है, आई थिंक मैंने कहीं पे पढ़ा था कि परशुराम भगवान का भी कैरेक्टर रणवीर कपूर ही प्ले कर रहे हैं। सो वो आते हैं, उनको रोकते हैं, देन ही गिव्स हिम द विष्णु धनुष, उसको फिर तोड़ना पड़ता है, तोड़ना तो नहीं मतलब वो लगाना पड़ता है, देन ही डज। ये पूरा कहानी है, हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। बट ये जो शॉट है, ये शॉट भी एक्चुअली में रियल शूट हो सकता था। कहीं ना कहीं पे ना वो मे बी द कैमरा एंगल, मे बी द स्काई माइट हैव बिन अ लिटिल बिट मोर ब्लूअर, लेकिन ये भी ना थोड़ा कहीं ना कहीं पे ऑफ लग रहा है, बिकॉज ये जो फाइन सैंड है ऊपर, ये ऐसा लग रहा है कि स्टेज में नीचे प्लाईवुड है और ऊपर सैंड रख दिया है। आई थिंक आई एम गोइंग टू मच डीप इन टू ऑल दिस थिंग्स, बट आई नो कि जो कॉमन क्रिटिसिज्म्स मिल रहे हैं ना, इन्हीं चीज़ों के बारे में इस टीजर को, इस ग्लिम्स को मिल रहे हैं। और जो वर्स्ट ऑफेंडर है इस पूरे ग्लिम्स का, दिस ओपनिंग शॉट ऑफ रणवीर कपूर। क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे दिस इज द हीरो शॉट, मतलब यहाँ पे हम लोग रणवीर कपूर एज भगवान राम हम लोग दिखा रहे हैं, एंड दिस इज अ ग्रीन स्क्रीन शॉट। आई डोंट नो वाई, उनको ज़रूरत नहीं थी इसको ग्रीन स्क्रीन करने की, लेकिन ये ग्रीन स्क्रीन शॉट है। क्योंकि अगर आप कपड़ों के एजेस में देखोगे ना, देन यू कैन सी दैट, मैं बोलता हूँ ना कि ग्रीन स्क्रीन एज, वेरी फाइन वर्क। मतलब अगर आप VFX बोलोगे ये ग्रीन स्क्रीन अचीव करते करते, मतलब मैं तो एडवर्टाइजिंग में कभी कर भी नहीं पाऊंगा, मुझे पता है, बट दिस इज स्टिल माई आईज कैन सी कि दिस इज अ ग्रीन स्क्रीन शॉट। एंड कहीं ना कहीं पे ना ब्लैक वैल्यूज़ का थोड़ा प्रॉब्लम है। मतलब अगर आप देखिए इसी शॉट को, उनका जो स्किन टोन है वो बहुत ही ज़्यादा येलोइश है, लेकिन पीछे का थोड़ा कम येलोइश है। अगर इसी शॉट को लेके अगर बैकग्राउंड को थोड़ा और येलोइश एंड ब्लैक लेवल्स को थोड़ा एडजस्ट कर दिया गया ना, देन दिस लुक्स इवन बेटर। क्यों नहीं किया, टीज़र को ऐसे क्यों रिलीज़ कर दिया, आई हैव नो आइडिया। मेरा कुछ एक्सप्लेनेशन है बाद में, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़ नाउ। अगर आप मेरे इस वीडियो को यहीं पे छोड़ के जाओगे, देन यू विल फील लाइक कि ये तो बंदा सिर्फ हेट ही कर रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आई एम जस्ट बीइंग फेयर। जो मुझे दिख रहा है, जो मेरे ओपिनियन से मैं आपको बता रहा हूँ,
एट द सेम टाइम जो इंडोर शॉट्स है, मतलब जो अयोध्या के शॉट्स है, दीज आर लाइक ग्रैंड। मतलब आप कितने भी सारे फिल्म मेकर्स को लेके आओ, दिस इज़ ग्रैंड। ये जो राज अभिषेक वाला सीन है, या फिर ये स्पेसिफिकली शॉट जहाँ पे ये लोग बाहर जा रहे हैं, मतलब ये लोग वनवास के लिए जा रहे हैं, ये शॉट मैंने जो ओडिसी में बोला था वही सेम चीज़ है कि इनके ऊपर, मतलब अपने भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और माँ सीता के ऊपर जो लाइटिंग है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब इस सेटिंग में वो लोग इस तरह से ग्लो नहीं कर सकते, बट दे हैव डन इट एंड इट्स मेकिंग सेंस। दिस इज़ अमेजिंग। ये जो लोग, ये जो रथ जा रहा है एंड रथ का जो पहिए वाला ये जो शॉट है, बस एक स्क्रीनशॉट लेके आप उसको वॉलपेपर बना सकते हो। इस टाइप के शॉट्स हैं दीज शॉट्स। और जब आप पढ़ोगे ना रामायण को, आई होप कि आपने पढ़ा है, देन दीज आर द इमेजिनेशंस जो आपको आते हैं, टू बी ऑनेस्ट, कि इतना ग्रैंड है, इतना वो है, इतने सारे लोग हैं, ऐसा दिख रहा है, देयर क्लोथ्स आर लाइक, वो बोलते हैं ना कि चमक रहा है, ऐसे वाले डिस्क्रिप्शंस है। एंड दिस इज मेकिंग सेंस, दीज आर डन फेनोमिनल। मुझे ऐसा लगता है ना कि कहीं ना कहीं पे ना एक टग ऑफ वॉर है इस मूवी को बनाते वक्त। मतलब अपने नितेश तिवारी सर जो इस मूवी को बनाना चाहते हैं, उन्होंने जिन सीन्स में शायद लॉजिकल फर्स्ट स्टेप लिया होगा, जहाँ पे वीएफएक्स थोड़ा कम चाहिए, दोज सीन्स विल शाइन लाइक हेल, मैं आपको बोल रहा हूँ इस मूवी में। लेकिन जिन सीन्स में डीएनएजी अपने नमित मल्होत्रा साहब आ रहे हैं ना, जिन मतलब उनके लीडरशिप में आ रहे हैं, उन सीन्स में क्योंकि इतना ओवर मार्केटिंग कर दिया है, 4000 करोड़ दिस, उसके वजह से वी आर, मतलब बोलते हैं ना कि एक्सपेक्टेशन सेट हो गया है, एंड नाउ वी आर क्रिटिसाइजिंग इट, टू बी ऑनेस्ट। और इस पूरे ग्लिम्स में जो सबसे अच्छा शॉट मुझे लगा, जो शॉट मुझे सबसे अच्छा लगा, वो है ये वाला शॉट। दिस इज अ वेरी सिंपल शॉट, इसमें कुछ भी गिमिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट दिस शॉट हैज सोल, मतलब इसमें हार्ट है। रणबीर कपूर इज परफॉर्मिंग एज भगवान राम। वो मुड़ के देखते हैं कि राम की आवाज़ आती है। दिस इज द ओनली डायलॉग इन दिस फुल ग्लिम्स एंड दिस इज मेकिंग सेंस। एंड इंटरप्रिटेशन देखिए, अभी क्या है, अगर आपने रिसर्च स्कॉलर्स इन सब के बारे में पढ़ा होगा, या फिर वाल्मीकि जी के रामायण को भी पढ़ा होगा ना, तो वो एंड में बोलते भी हैं कि जो मैं ये बता रहा हूँ, ये जो चीज़ हुआ है, ये आप अनंत काल तक इसको इंटरप्रेट कर सकते हो, अनंत काल तक आप इसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो, एंड इट विल बी रिलेवेंट, विच इज़ ट्रू। अभी देखिए, कभी आपने सोचा होगा कि भगवान राम को बहुत सारे ड्राइंग्स में ब्लू दिखाते हैं, राइट। जो इंटरप्रिटेशन मुझे पता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कोई स्कॉलर हूँ, मैं एकदम बिल्कुल सही हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट अगर आप वाल्मीकि जी के रामायण को पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे भगवान राम को कृष्ण वरोनिया, मतलब उनको थोड़ा सा डार्क, टॉल, डार्क एंड हैंडसम बोला गया है। एंड या दिस इज़ ट्रू। अभी शायद बहुत लोग को सुन के ख़राब लग रहा होगा, लेकिन दिस इज़ द प्रॉब्लम। ये गोरे लोगों ने ना हम लोग को इतना वाइट वॉश कर दिया है कि हम लोग ऐसा मान ही नहीं सकते कि कोई अगर सांवला होगा वो भी केपेबल हो सकता है, ऐसा हम लोग मान ही सकते। हम लोग का दिमाग ऐसे वॉश हो चुका है, बट ऐसी बात नहीं। अगर आप पढ़ोगे तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। इनफैक्ट कृष्ण भगवान के लिए भी यही चीज़ बोली गई है कि टॉल, डार्क एंड हैंडसम। तो क्या होता है कि वो जो डार्क है ना, उसको आप कैसे इंटरप्रेट करोगे। इसीलिए उनकी जब मूर्तियां बनने लग गई, उनके जब पेंटिंग्स बनने लग गए ना, लोगों ने उनको ब्लू कर दिया कि डार्क तो नहीं दिखा सकते, डस्की नहीं दिखा सकते, तो ब्लू कर देते हैं, इट लाइक ग्लो, वो थोड़ा सा अलग भी लगेंगे। और ब्लू बताया भी गया है कि एक ब्लू ग्लो था उनके शरीर से, उनके चेहरे से। और यहाँ पे ना वही चीज़ को इंटरप्रेट किया गया है। ऑब्वियसली उन्होंने बॉडी पेंट नहीं किया, बट इन दिस सीन दिस लुक्स लाइक ए पेंटिंग, कि वो मुड़ के देख रहे हैं एंड ही इज़ ब्लू, अदर पीपल आर इन द नेचुरल कलर्स एंड ऑल एवरीथिंग, एंड दिस इज़ सच एन नीटली डन। ये वही वो जो अपने सेफायर वाले गाने में जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आया था, वही वाला सेफायर, वो जो चीज़ है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि जितने सारे हार्ट टू हार्ट शॉट्स होंगे, बहुत बढ़िया से वो लोग करेंगे। आई एम जस्ट होपिंग। एंड देन ऑब्वियसली दे हैव केप्ट द बेस्ट फॉर द लास्ट। जो रावण का जो एंट्री वाला सीक्वेंस है, पुष्पक विमान का जो इंटरप्रिटेशन है, और मैं जो हमेशा बोलता हूँ ना कि शो मी समथिंग दैट आई हैव नेवर सीन। मैंने पुष्पक विमान का ये मैंने नहीं देखा था, ठीक है। ऑब्वियसली जो रामायण जो मैंने पढ़ा है उसमें ऐसा बोला गया है कि पुष्पक विमान बड़ा, छोटा या फिर फास्ट जा सकता है, अपना शेप चेंज कर सकता है। एंड कहीं कहीं पे वो लोग उसको प्रोपेलर्स की तरह भी इंटरप्रेट करते हैं, जैसे प्रोपेलर्स घूमता है तो ऐसा लगता है कि शेप चेंज हो गया। सो बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं, बट यहाँ पे ये जो चीज़ दिखाया जा रहा है, बाहुबली में जैसे भल्लाल देव का जो रथ था, पहिया घूमता है और उसके सामने वो घूमता है, इट मेक्स सेंस। मतलब वो देख के आपको लगता है कि
ये किसी ने क्यों क्यों नहीं सोचा था अभी तक, या फिर दिस इज सो प्रैक्टिकल, अगर आप किसी युद्ध में इसको लेके जाओगे तो डेफिनेटली यू विल विन उस टाइम पे। तो ये जो पुष्पक विमान का जो रेंडिशन है, ये देख के भी ऐसा लगता है कि दिस मेक्स सेंस एक्चुअली, मतलब शायद ऐसा ही था, किसको क्या पता। तो या एंड VFX वाइज भी दिस इज लाइक इन दिस फ्यू सेकेंड दिस इज लुकिंग लाइक अवतार लेवल, मतलब ये बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है इन माई आईज, एंड आई एम एक्सट्रीमली होपफुल फॉर द कमिंग प्रोडक्ट, जो अपकमिंग प्रोडक्ट वो लोग दिखाएंगे। एंड या जो टीजर के बारे में, ग्लिम्स के बारे में बातें थी, वो यहीं पे ख़त्म होती है। नाउ आई विल टॉक अबाउट माई ओपिनियंस, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ स्टिक अराउंड। तो देखिए अभी क्या है ना, जैसे इंटरप्रिटेशन, जैसे मैंने बोला कि आदि कवि वाल्मीकि उन्होंने ही बोला था कि दिस विल बी इंटरप्रिटेशन। एंड देखिए अभी क्या है कि द आर्ट, द बिजनेस ऑफ आर्ट इज़ द बिजनेस ऑफ रिजेक्शन, इट्स नॉट द बिजनेस ऑफ अप्रूवल। तो देखिए क्या है कि अगर आप कोई एक आर्ट पीस बना के दुनिया के सामने दिखा रहे हो ना, देन यू विल बी क्रिटिसाइज्ड। दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसने अपने आप को सामने रखा है और क्रिटिसाइज नहीं हुआ है। जीसस से लेके भगवान राम तक सबको क्रिटिसिज्म करते हैं लोग, अभी भी सवाल उठाते हैं उनके डिसीजंस को लेके। तो फिर आप, मैं, जो मेकर्स, वो क्या ही चीज़ है हम लोग, ठीक है। रणवीर कपूर, नो मैटर हाउ गुड ही डज, उनको क्रिटिसिज्म मिलेगा, बट द पॉइंट इज द सेम वर्ड जो मैं हमेशा से बोलते आया हूँ, कन्विक्शन, हार्ट। द हार्ट शुड बी एट द राइट प्लेस। आप जो चीज़ कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, उसका रीज़न जेन्युइन होना चाहिए। और इस मूवी को जो ये लोग बना रहे हैं ना, उसका मुझे जेन्युइनली लगता है कि जो हार्ट है इज़ इन द राइट प्लेस। और जो मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था कि क्यों वो लोग शायद रिकवर कर जाएंगे जो बजट है। देखिए अभी ये टीज़र, मतलब ये ग्लिम्स देखने के बाद मुझे ऐसा लगा, बिकॉज इन माई माइंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक ओडिसी और ड्यून टाइप का मैं कुछ सोच रहा था, लेकिन उस लेवल पे मुझे नहीं दिखा, ठीक है, एटलीस्ट द VFX शॉट्स। तो नाउ व्हाट आई एम बिलीविंग, आई एम मेड टू थिंक, मतलब देखने के बाद, कि नमित मल्होत्रा ने किसी अपने इंटरव्यू में बोला था कि उनको नहीं पता कि इस मूवी का बजट कितना है, क्योंकि बढ़ते जा रहा है, ठीक है। देन जो उनके रीसेंट, मतलब मैं कल या परसों की नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो लेटेस्ट इंटरव्यू उन्होंने दिया था उसमें बोला था उन्होंने 4000 करोड़। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि इस मूवी के मेकिंग में उन्होंने जेन्युइनली, मतलब जो कैश है, हार्ड कैश है, वो शायद 500-600 करोड़, हो सकता है कि 1000 करोड़ भी उन्होंने लगाया है फॉर नितेश तिवारी पार्ट। मतलब जो ऑब्वियसली नितेश तिवारी इज़ ड्राइविंग द मूवी, बट जहाँ पे वो इन कैमरा शूट कर सकते हैं VFX एनहांसमेंट्स के साथ, सेट बना के जो शूट कर सकते हैं, एक्टर्स का खर्चा एंड दिस एंड दैट, VFX आर्टिस्ट की सैलरी, ये सब कुछ शायद हो सकता है कि 1000 करोड़ हार्ड कैश उन्होंने इन्वेस्ट किया है इस मूवी में। बट बाकी का जो 3000 करोड़ है, ऐसा हो सकता है कि बिकॉज सी, अगर इस मूवी को बनाने के लिए किसी ने किसी स्टूडियो को हायर किया होता तो शायद वो स्टूडियो 3000 करोड़ चार्ज करता, लुकिंग एट द स्कोप एंड स्केल ऑफ द वर्क। मुझे ऐसा लगता है कि नमित मल्होत्रा साहब, उनका खुद का स्टूडियो है, करेक्ट। सो ही इज जस्ट गिविंग अस अ नंबर कि उन्होंने 3000 करोड़ वर्थ मैन पावर ऑन एफर्ट डाला है। आई डोंट थिंक उन्होंने हार्ड कैश 3000 करोड़ मोर, मतलब 4000 करोड़ इन टोटल उन्होंने हार्ड कैश डाला है, ऐसा मुझे नहीं लगता, टू बी ऑनेस्ट, आफ्टर सीइंग दिस प्रोडक्ट। तो वरना ये पैसा जाएगा कहाँ पे, करेक्ट। और 4000 करोड़, यू कांट इमेजिन, इतनी बड़ी रकम है ना, इट्स लाइक ह्यूज। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि ऑब्वियसली 2 पार्ट में आएंगी, दोनों पार्ट का अलग अलग से राइट्स बिकेंगी, लोग थिएटर में देखने जाएंगे, वर्ल्ड वाइड रिलीज होगा। तो मुझे लगता है कि उनका जो हार्ड कैश का इन्वेस्टमेंट है ना, वो आ जाएगा, ही विल नॉट बी इन लॉस, ऐसा मुझे लगता है। बट जो एफर्ट वो डाल रहे हैं, वो जो रिसर्च है, जो दिल है, जो एनर्जी है वो डाल रहे हैं, वो शायद अगर मूवी फ्लॉप या फिर उस हिसाब से हिट नहीं हुई, अगर थिएटर्स से 4000 करोड़ नहीं आए, देन आई थिंक ही विल बी एट अ स्पिरिचुअल लॉस, नॉट लाइक अ मॉनिटरी लॉस। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस मूवी टू बी गुड। क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखिए अभी क्या है, आप पॉलिटिकल ओपिनियंस को एक साइड में रखिए, ठीक है। व्हेन आई ग्रू अप आई हैड एक्सपोजर टू एवरीथिंग, ठीक है। मतलब जब मैं पैदा हुआ था तब महाभारत चल रही थी, तो महाभारत मैंने बाद में देखा एक्चुअली, लेकिन रामायण आया था, और रामायण एक कल्चरल फिनोमिनन था। मतलब मैंने बोला ना कि मैंने लोगों को चप्पल उतार के रामायण देखते हुए देखा है, ठीक है। एंड इट मेड सेंस। मैं अभी भी आपको बोलता हूँ कि महाभारत, आई नो कि हम लोग रामायण के बारे में बात करें, लेकिन महाभारत टीवी सीरियल जो महाभारत था, वहाँ पे एक एपिसोड था जहाँ पे वॉर से पहले, फाइनल वॉर से पहले
भीष्म पितामह अपने माता गंगा से बात करने जाते हैं। वहाँ पे मुकेश खन्ना सर ने एक्टिंग किया है, बढ़िया, आप देखो वो एपिसोड। मुझे नंबर नहीं याद आ रहा, मैं नीचे लिंक कर दूंगा अगर मुझे याद रहा एडिटिंग करते करते। बट वहाँ पे ना भीष्म पितामह गंगा माँ से ये पूछने जाते हैं कि गंगा माँ ये क्यों हो रहा है मेरे साम्राज्य के साथ, ये जो साम्राज्य है इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि वाई वे फाइटिंग ईच अदर। तो जो गंगा माँ होती है ना, ये बोलती है कि देखो एक सिविलाइजेशन जब ऊपर चढ़ता है, इट्स लाइक क्लाइंबिंग स्टेयर्स, ठीक है, और एट द टॉप ऑफ इट अगर आपको मोक्ष नहीं मिला देन यू हैव टू कम डाउन, एंड जितने खून आपने बहाए हैं उन सबको आपको कुचल के फिर से नीचे आना पड़ेगा। दिस इज डेस्टिनी एंड दिस इज हैपनिंग टू योर साम्राज्य, ये गंगा माँ समझाती है। एंड दिस मेक सेंस। आप वो देखोगे ना, आप उसके सार को निकालोगे ना, आप में कितनी अच्छी शिक्षा आएगी, आप सोच के देखो। एंड दिस इज नॉट रिलीजियस, ये हर रिलीजन से आप अच्छी चीज़ें ले सकते हो। जीसस का इसने क्या बोला था कि उनको मारा जा रहा है, वो बोले कि इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, इनको भगवान माफ़ कर देना। आप सोचो फिर अगर आप हातिम ताई की कहानी देखोगे तो वो उनके पास फैमिन था, वो खुद नहीं खा रहे थे लेकिन उन्होंने अपने गेस्ट को खिलाया था, ठीक है। सो हर चीज़ में आप अच्छा ले सकते हो। वी आर ह्यूमन, वी आर इंटेलिजेंट पीपल, हमको अच्छा लेना चाहिए, बुरा पता है ये बुरा है उसको छोड़ देना चाहिए, जो अगर नहीं कर रहा है वो गधा है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हैं। एंड व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप मैंने ये सारी चीज़ें देखी हैं। अलिफ लैला भी देखा है, शक्तिमान भी देखा है, गुड वैल्यू। शक्तिमान देख के मैंने बहुत बार बोला है कि मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया था, आई थिंक क्लास 7 या 8 में। सो दीज थिंग्स, एंड अभी क्या है कि आई वॉन्ट दिस मूवी टू बी गुड एंड इनफैक्ट वेरी गुड, क्योंकि मेरी जो कमिंग जनरेशन है, आई वॉन्ट अ रामायण फॉर देम, जो मैं उनको दिखा सकता हूँ। मैं उनको आदि पुरुष तो दिखाने से रहा, बट आई वॉन्ट देम टू सी दिस मूवी, टू बी ऑनेस्ट। इसीलिए इस मूवी को अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। एंड नो प्रेशर सबके मेकर्स को, बट आई होप कि ये मूवी डिलीवर करेगी, जेन्युइनली स्पीकिंग फ्रॉम माई हार्ट। एंड या दिस वॉज इट। आप बताइए आप क्या सोचते हो इस मूवी के बारे में, आप क्या सोचते हो मेरे इस वीडियो के बारे में। आई नो मेरा वीडियो लेट आता है लेकिन एफर्ट कम नहीं है, जितना था मैंने सब कुछ बोल दिया। एंड 2 और वीडियो आएंगी, यहीं पे बैठ के मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके बाद। सो आई होप यू विल वॉच ऑल ऑफ देम एंड या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।